दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। बहुत बड़ी खबर 2-3 आ गई थी, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। हालांकि मैं तो आपसे कुछ सिफारती बात करने का वादा करके सुबह गया था। बड़ी खबर यह है दोस्तों कि इसराइल का एक मंत्री, अब तो 2 मंत्रियों का नाम याद सभी को हो गए, स्मोट्रिच और बाजेलाल। स्मोट्रिच और वो दूसरा जो है, उसका बयान आया दोस्तों। उसने मालूम है क्या कहा है? बस ये सुनने वाली बात है, आप देखिएगा कि इनकी इंटेंशन क्या है। दरअसल ईरान ने छक्के तो छुड़ा दिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन स्मोट्रिच का बयान बताने जा रहा हूं मैं आपको। ये नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गिविर है, सॉरी स्मोट्रिच नहीं है, इतमार बेन गिविर, शक्ल भी याद होगी, चश्मा लगाते हैं। इन्होंने कहा देयर विल बी मोर डिफिकल्ट डेज, बहुत मुश्किल भरे दिन आने वाले हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर हिरोशिमा एंड नागासाकी। याद रखिएगा हिरोशिमा नागासाकी। इसका क्या मतलब है बताइए? हिरोशिमा नागासाकी का जब भी आपके जहन में नाम कौंधता है तो आपके दिमाग में पहला शब्द क्या आता है बताइए? पहला शब्द वही तो आता होगा ना कि जब वो नरसंहार हुआ था, अमेरिका की तरफ से जो भी कुछ काम हुआ था। खैर, कुछ और खबरें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक खबर ये है कि एक फुटेज जो है वो ईरान का जो मिसाइल्स हैं जब तेल अवीव के अंदर आए तो लिखा यह है कि गाजा में और इस टाइम तेल अवीव में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। न्यूक्लियर का जो ये AIA का डायरेक्टर था जनरल राफेल गोरोसी, इसने कहा कि इसके एजेंसी ने कि हैज़ नो एविडेंस द ईरान इज़ बिल्डिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। कोई एविडेंस नहीं है कि ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। पूरा बयान आया है, लेकिन ईरान के जो जवाब देने वाला बंदा है वो मैं नाम दिखाऊंगा क्या है उसका, उसने कहा कि बड़ी देर कर दी गिरोसी साहब आपने। इंसानी ज़िंदगी कितनी कीमती होती है आपको मालूम नहीं है, कितने लोग वहाँ मारे जा चुके हैं। लिखता यह है गिरोसी के वी डिड नॉट फाइंड इन ईरान एलिमेंट इन इंडिकेट दैट देयर इज एन एक्टिव सिस्टमैटिक प्लान टू बिल्ड अ न्यूक्लियर वेपन। कोई भी ऐसा एविडेंस नजर नहीं आया है कि जिससे यह महसूस हो कि कोई सिस्टम प्लान है जो न्यूक्लियर प्लान बनेगा। वी हैव नॉट सीन एलिमेंट्स, कुछ नहीं देखा है। आगे खबर दिखाता हूं आपको, ये उसी का बयान आ गया दोस्तों। अब एक बयान और देखिए इसराइल के। इहुद मुबारक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, छोटा मोटा नेता नहीं है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अहद मुबारक बराक जो है, सॉरी, इसने कहा कि इसराइल एंड US कैन नॉट डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन ईरान। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज अमेरिका एंड इसराइल जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर पूर्व आगे लिखता है कि वॉर विद द ईरान नाउ हैज नो लॉजिकल जस्टिफिकेशन। ये जो इसराइल के साथ और ईरान की लड़ाई है इसका कोई रियल जस्टिफिकेशन कोई नहीं दे सकता। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड विदाउट अ रिजीम चेंज। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता जब तक वहां पर रिजीम चेंज ना हो। आगे लिखता है US डज नॉट वांट टू एंटर, और अमेरिका जो है लड़ाई के अंदर एंटर नहीं होना चाहता है और उसने कभी कोई लड़ाई नहीं जीती है। ये बात हम जमाने से कह रहे हैं। दे हैव नेवर वॉन अ वॉर, नॉट इन कोरिया, नॉट इन वियतनाम, नॉट इन इराक, नॉट इन अफगानिस्तान। कहीं से जीत के नहीं आया अमेरिका। ये इसराइल का पूर्व प्राइम मिनिस्टर कह रहा। US मस्ट एंटर इनटू नेगोशिएशन रिकंसिलिएशन विद ईरान। अमेरिका को नेगोशिएशन के अंदर एंटर होकर बात करनी चाहिए। ये बड़ी मजबूत बात कही इस आदमी ने। अब आप देख लीजिए नेतन्याहू का बयान आया, उसने कहा जो हॉस्पिटल को जो टारगेट किया ये टेररिस्ट एक्ट है। वो तो आर्मी का हॉस्पिटल था सोरो का, जो मैंने आपको सुबह बताया था, लेकिन आपको मालूम है कि 500-500 लोग एक साथ गजा के अस्पतालों में मार दिए गए हैं। वो कौन सा एक्ट था साहब? बच्चे, महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग, बीमार, टांग कटी हुई, हाथ कटा हुआ है, आंख नहीं है, वो क्या था एक्ट? अब एक अस्पताल पे 4 बम क्या पड़ गए, आ गई ना नहीं याद? मॉर्निंग ये बात कह रहे हैं कि ये ईरान के जो है ये टेररिस्ट एक्ट है। चलिए, ये ईरान का इसराइल मिनिस्टर है, उसका इसराइल का मिनिस्टर है डिफेंस का कैड्स, ये कह रहा है कि बिलीव बॉम्बिंग हॉस्पिटल इज इन अ बैड थिंग। बड़ी वाकई बड़ी अच्छी बात है, हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए था। उसके बराबर में ही ये मिलिट्री का एक एक्चुअली पूरा का पूरा जो बिल्डिंग थी जो मैंने आपको सुबह बताया उसको डिस्ट्रॉय किया गया, वहाँ अस्पताल भी हो गया थोड़ा सा। कॉवर्डली ईरानियन बुजदिल ईरानियन डिक्टेटर साइड डीप इन हिज फोर्टिफाइड बंकर लॉन्चेस टारगेट फायर हॉस्पिटल्स। ईरान को बता रहा है आदमी। चलिए खैर, ये मैंने खबर बताई आपको। एक खबर और देखें, द टारगेट ऑफ द अटैक इन तेल अवीव वाज आर्मी इंटेलिजेंस कैंप इन, ये था वो आर्मी इंटेलिजेंस का गैवियम टेक्नोलॉजी पार्क नियर हॉस्पिटल बीर शाबा में।
एक खबर और देख लीजिए, अब आपको वीडियोस वगैरह कुछ नज़र नहीं पाएंगी। इसराइली पार्लियामेंट ने वोट कर दिया कि जो भी फिल्म बनाएगा मिसाइल्स की उसको जेल में डाल दिया जाएगा। न्यू प्रोहिबिट्स फिल्मिंग, इंटरसेप्टिंग एंड द लैंडिंग्स। और बाकायदा जब ये खुद बमबारी कर रहे थे तो स्पेस के बाकायदा वीडियो जारी करते थे। चलिए खैर, ये तो लंबी खबर है। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्ट किया है मिलिट्री को इंक्रीज अटैक्स अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट टारगेट इन ईरान। ईरान के अंदर ज़्यादा हमले हों इस तरफ से उसने डिक्टेट किया। आगे अखबार लिखता है दोस्तों कि इट्स नाउ क्लियर दैट ईरान डज नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ द मिसाइल। ईरान के पास कोई मिसाइल की शॉर्टेज नहीं है, ये बात साबित हो गई है और बहुत ज़बरदस्त तरीके का वो उसको जो है टैक्टिकली यूज़ भी कर रहा है। अखबार लिखता है दोस्तों कि इट मेड इट लुक द वे फॉर द फ्यू डेज एब्जॉर्बिंग एयर स्ट्राइक्स फ्रॉम इसराइली वाइल द इसराइल रिलैक्स्ड एंड दिस मॉर्निंग दे वर हिट वेरी पेनफुली। जैसे ही इसराइल थोड़ा सा आता है रिलैक्स मूड में, वो फ़ौरन हिट कर देते हैं पेनफुली। सुबह को कहा भी था उसने। खबर देखें आप, ये तेल अवीज़ इज़ इंक्रीजिंगली दिखने लगा है लाइक अ गाज़ा, जो वहाँ की बिल्डिंग से ख़त्म हुई हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आज इसराइल के सारे मिनिस्टर्स के बयान आ रहे हैं। इसमें कहा इसराइल का जो हेल्थ मिनिस्टर है इसने एडमिट किया है कि इसराइल का जो डिस्ट्रक्शन है ऑफ हॉस्पिटल इन गाज़ा, ये वार क्राइम था। जो गाज़ा के अंदर हॉस्पिटलों को बर्बाद किया गया, वहाँ मरीजों को मार दिया गया, वॉर क्राइम था। एक अस्पताल पे 4 लगाए मिसाइल और इन्होंने सच्चाई बोलनी शुरू कर दी है। इसराइल डिस्ट्रॉयड एवरी सिंगल हॉस्पिटल इन गाज़ा। इसराइल ने सारा गाज़ा के अंदर ख़त्म कर दिया अस्पताल। इसराइल हेल्थ मिनिस्टर ने आगे कहा कि ईरानियन हिट ऑन सोरोका मेडिकल सेंटर इन वॉर क्राइम। वॉर क्राइम है, चलिए मान लिया। फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के हैं उसके स्पोक्स पर्सन इस्माइली बाघेई उसने कहा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो डायरेक्टर है राफेल ग्रोसी, उसके जो रिमार्क हैं, वी डिड नॉट हैव एनी एविडेंस द सिस्टमेटिक एफर्ट्स, कह रहे कोई चीज़ हमें एविडेंस नहीं मिला। उसने कहा ये बड़ी देर कर दी। दिस इज टू लेट मिस्टर ग्रोसी, यू एब्सकर्ड द ट्रुथ इन योर एब्सोल्युटली बायस्ड रिपोर्ट। देने में हिचकिचा रहा था ये बंदा, बता नहीं रहा था पूरी दुनिया को कि नहीं है ईरान के पास, लेकिन मैं बताऊंगा ईरान के पास क्या है। चलिए खैर, ये लंबा बयान हो गया दोस्तों। ये बड़ी बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट खबरें थी। आपको 2-3 खबरें और बता देता हूं जो सुबह रह गई थी दोस्तों। बात यह है, बस्टर बंकर बम जब तक नहीं होंगे इसराइल के पास, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसको बताता है, एक रिपोर्ट के अनुसार 87% हो चुका था, 90% पे बन जाता है एटॉमिक बॉम्ब। उसको मारने के लिए 695 स्क्वायर फीट नीचे है वो बस्टर बंकर बम होंगे, वो मारेंगे एक जगह लगातार कई। और ऐसे में वहाँ एस जो है 300 खड़ा कर रखा है ईरान ने, जो रशिया से मिला हुआ है। ऐसा तो संभव नहीं है कि ईरान हाथ पे हाथ रख के बैठेगा। ये वो पहाड़ों के किलों के बीच में उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बन रहा है, जहाँ मिसाइल्स वगैरह तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं, वो संभव नहीं है दोस्तों। दूसरी बात यह है कि अब एक खबर के अनुसार हिंदुस्तान का अखबार बता रहा था, मैं देख रहा था कि उसने अब हिंदुस्तान से भी मदद मांगी है। और अमेरिका इन्वॉल्व होगा नहीं होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से वहाँ के लोगों ने कहा कि आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वहाँ के लोग बाकायदा लोकसभा के अंदर अपनी बातों को लेकर आके होना नहीं चाहिए, उससे लगता नहीं है। चूँकि ये जो मूव है ना, चूँकि ये मूव अगर वो उतरेगा बिजनेस उसमें, लड़ाई में, इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस युद्ध में, ईरान का तो जो होगा बहुत बड़ा एरिया है, छोटा सा है इसराइल, देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। अभी तो 10 से 15% से मिसाइल जाकर के लग रहे हैं तेल अवीव में, तबाही दिख रही है। ईरान में तबाही नज़र नहीं आएगी, बहुत सारे शहर हैं, बड़े हज़ारों मील दूर फैला हुआ है, देखेंगे क्या होगा। लेकिन बहरहाल दोस्तों, फिलहाल खबर यह है कि एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब का इशारा देते हुए इतमार बेन गिविर ने कहा कि याद रखना नागासाकी हिरोशिमा, आप भी याद रखिए, ये तारीखी पल हैं जो इस समय चल रहे हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।